Many congratulations. हेलो भुवनेश्वर, हम लोग का जहन में थे, दिल में थे। ओके, मेरा नाम है देवोपम घोष। इबिक्स गैस ईस्ट मैं देखता हूँ, एक्चुअली ऑपरेशन हेड हूँ, ईस्ट ऑपरेशन हेड हूँ। और भुवनेश्वर एक्चुअली आते हैं ईस्ट के अंडर ही। सो आप जानते ही होंगे कि भुवनेश्वर में इबिक्स गैस बहुत दिन से आप लोगों को सर्विस देते आ रहे हैं। जैसे हम लोग आपके शाहिद नगर ब्रांच से सर्विस देते आए हैं इतना दिन से। अभी हम लोग का जो अवेलेबिलिटी है वो एयरपोर्ट में भी हो गया है। इसमें सुविधा ये होगा कि ये 24/7 काउंटर है। आपको रात दिन कहीं पे भी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अवेलेबल हो सकता है। करेंसी के सिवा भी हम लोग यहाँ पे पीपीआई मतलब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, वो इशू करेंगे। उसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, जैसे आप आईएनआर कार्ड लेके विदेश यात्रा करते हैं तो उसमें आपका जो कन्वर्शन चार्जेस लगता है, ये जो कार्ड हम लोग देंगे इसमें कोई कन्वर्शन चार्ज लगेगा नहीं आपको। आपका डेस्टिनेशन करेंसी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से विदाउट एनी चार्जेस। सो ये फैसिलिटी आपको यहाँ से मिल सकता है, करेंसी मिल सकता है। और बाहर पैसा भेजने के लिए, एडुकेशन या भी बहुत सारे पर्पस में, स्पेसिफाइड पर्पस में पैसा भेजने के लिए जो बाहर सर्विसेज आपको लिमिटेड टाइम पे मिलता था, वो अभी आप कभी भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। करेंसी हो कि रेमिटेंस हो, बुक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फैसिलिटी ये हुआ। और कुछ सर्विस के लिए बाहर भी जाना पड़ता था, जैसे कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, सर्विस लेने के लिए, क्योंकि ऑड टाइम पे सर्विस नहीं मिलता था यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 24/7 अवेलेबल आपका सुविधा में सर्विस में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अपना एटीसी सर बोले हैं, आप भी शायद नोटिस किए होंगे कि जब ख़त्म करके टूर लौटते हैं आप, तो आपके पास कुछ करेंसी बच जाते हैं। तो वो करेंसी आप सुविधा ना होने की वजह से वो करेंसी आपके पास पड़े रहता है, और कुछ दिन बाद भूल जाने के बाद वो फिर कहीं पे ऑफलोड मतलब एक्सचेंज नहीं हो पाता है, फिर वो ऑब्सोलेट हो जाता है कुछ दिन बाद, और या नहीं तो उसका प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलता है। तो अभी ये सर्विस जैसे यहाँ पे अवेलेबल हो गया, तो इसके लिए होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे ख़त्म करके आए टूर अपना, ये बाहरी करेंसी का अवेलेबल, ये काउंटर अवेलेबल है, आप यहाँ पे आके अपना एक्सचेंज करा ले सकते हैं। कंट्री 42 कंट्री का भी एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके सिवा भी हम लोग कभी भी अगर लोकल डिमांड रहता है तो कुछ आउट ऑफ 42 करेंसी भी हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। नहीं, जो आरबीआई स्पेसिफाइड वैल्यू है उसी वैल्यू के हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। 1000 यूएसडी इक्विवेलेंट पर मंथ हम लोग जो है वो दे सकते हैं कैश में। उसके ऊपर किसी करेंसी होगा तो हम लोग उसको एक्सचेंज करके एनईएफटी, आरटीजीएस या बैंक वैल्यू में दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके ऊपर करेंसी का वैल्यू होगा तो सीडीएफ दे के भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। सो ऑल तरीके का सर्विस हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, जी, जनरली एयरपोर्ट का, ये एयरपोर्ट जो है एएआई कंट्रोल्ड एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनका जो हेड होते हैं एपीडी होते हैं, एयरपोर्ट डायरेक्टर। बस सर अभी छुट्टी में है, तो जो एटीसी सर आए थे, जस्ट एक मिनट, मिस्टर अभिनव सिंह जो एटीसी काउंटर, एटीसी का हेड थे, वो आके इनोग्रेट किए यहाँ पे। उनका ही बहुत बड़ी उम्मीद है कि भुवनेश्वर सिटी में ऐसे सर्विस नहीं था पहले, खास करके एयरपोर्ट में बाहर ऐसे 24/7 काउंटर नहीं था। तो उनका ही बहुत बड़ा उम्मीद है कि हम लोग अपना एक्सपेक्टेशन से बढ़ के काम करेंगे, यहाँ पे सर्विस देंगे लोगों को, यहाँ पे बहुत फैसिलिटियाँ होंगी और बाहर जाना नहीं पड़ेगा। खास करके कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जो बाहर जाना पड़ता था, वहाँ पे जाके ये सर्विस अवेल नहीं करना पड़ेगा, भुवनेश्वर से मिल जाएगा सर्विस। तो कब से ये स्टार्ट होगा? आज से स्टार्ट हुआ है, आज 13 जनवरी आज से स्टार्ट हुआ है, और हम लोग ये 24/7 हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कितने जन रुकेंगे काउंटर पे मनी एक्सचेंज के लिए? ये काउंटर में हम लोग देखिए मिनिमम तो 2 बंदे रहेंगे ही, एक बंदे ऑपरेशन के लिए और एक बंदे कस्टमर को सर्विस अटेंड करने के लिए। अगर उसके सिवा भी कोई ग्रुप जर्नी हो रहा है, ग्रुप डिपर्चर हो रहा है, कहीं पे अगर भारी मात्रा पे कस्टमर आ रहे हैं, तो उसको सर्विस देने के लिए हम लोग जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना स्टाफ को अवेलेबल करा सकते हैं। एक ही काउंटर है, लेकिन इसमें आपका डिपर्चर अराइवल दोनों का आपका सुविधा उपलब्ध हो सकता है। और सुविधा के बाद बोलिए, देखिए बहुत सारे कस्टमर क्या होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे ट्रैवल डिपार्चर जर्नी ठीक होते हैं, और वीज़ा, टिकट ये अरेंज करते करते इन लोगों का ऐसे हो जाता है कि बहुत सारा उपलब्ध सर्विस जो है, मतलब जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस नहीं ले पाए, फॉरेन करेंसी ले नहीं पाए, कार्ड ले नहीं पाए, तो लास्ट मोमेंट पे आप इंडिया से बाहर जब जा रहे हैं तो 10,000 INR के ऊपर आप लेके जा नहीं सकते INR वैल्यू। तो उसके टाइम पे आप 10,000 मतलब कुछ भी क्या है, विदेश में जाएंगे तो आपको उतरते ही 10,000 खर्चा हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होता है।
तो हम लोग लास्ट मोमेंट पे ऐसे ही कस्टमर यहाँ पे उतरेंगे तो उनको याद आ जाएगा, हाँ फॉरेन करेंसी नहीं लाया है, कि फॉरेन करेंसी चाहिए होगा, कि जो बजट था उसके ऊपर कुछ खर्चा करना है अगर, तो फिर PPI हम लोग इशू कर सकते हैं उनका। तो लास्ट मोमेंट पे सर्विस लेने के लिए हम लोग अवेलेबल रहेंगे इसीलिए। और अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है तो उनको वहाँ पे जाके बजट जो होता है उसके अंदर ही खर्चा करना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ ख्वाहिश होता है तो वो खर्चा नहीं हो पाएगा। तो उस हिसाब से एक जर्नी का पहले सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश कैरी करने के लिए एक काउंटर बहुत सुविधा देगी। नहीं, कोई कर सकते हैं जी। इंटरनेशनल ट्रैवलर जो हैं वो भी अपना यहाँ पे एक्सचेंज दे सकते हैं। और मान लीजिए कोई के बाद में ट्रैवल करेंगे, अभी ट्रैवल नहीं है, ऐसा कोई कस्टमर है तो सिटी साइड, एयरपोर्ट साइड है बोल के हम लोग यहाँ पे आके वो काउंटर में अवेल कर सकते हैं सर्विस। और सुविधा का जुड़ाव हो गया है। और जैसा कि इबिक्स के जो हैं उन्होंने बताया कि 24 घंटे चलने वाली सुविधा है ये। अब पैसेंजर्स को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द वे टू देयर जर्नी यहाँ पे 42 करेंसीज देशों की करेंसी का एक्सचेंज वो कर सकते हैं। तो बहुत बधाई है और भुवनेश्वर के लोगों को भी बधाई कि एक और सुविधा का यहाँ पे जुड़ाव हो गया है। हाँ, आने जाने दोनों वाले पैसेंजर्स जो हैं, आने वाले पैसेंजर्स जो आएंगे तो कुछ पैसे, जैसे कि बता रहे थे, ये कुछ पैसे बचे रहते हैं और पता चला इस सुविधा का अभाव होने से वो उनके पास ही पड़े रह जाते हैं। अभी क्या है, निकलते समय ही यहाँ पे वो एक्सचेंज करके जा सकते हैं। तो पहले कहीं सिटी में जाना पड़ता था, अब है कि यहाँ पे ही हवाई अड्डे पे ही सुविधा का उपलब्ध हो गई है।